कहानी का शीर्षक है जैसी नज़र वैसा नज़ारा। दो जुड़वा बहनें थीं, एक का नाम था नीता, दूसरी का था अनीता। दोनों बहनें बड़ी हो गईं। फिर माता पिता ने उनकी शादी का सोचा। उन्होंने सोचा हम इनकी शादी एक ही घर में करेंगे, क्योंकि दोनों बहनों में प्यार भी बड़ा था। फिर उन दोनों बहनों के लिए रिश्ता ढूंढा गया। दो भाइयों से ही उनकी शादी करवा दी गई। शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी। उनके ख़ानदान में उनके सास ससुर के अलावा ससुर जी के भाई भी रहते थे अपने अपने परिवार के साथ। ख़ानदान काफ़ी बड़ा था। उन दोनों के पति बहुत ही काबिल थे। इस करके घर वालों ने शादी करवा तो दी, लेकिन माता पिता को चिंता थी कि इतने बड़े ख़ानदान में हमारी लड़कियां कैसे एडजस्ट करेंगी, क्योंकि यहाँ तो उनके परिवार में केवल 4 लोग ही थे, उनके माता पिता और यही दोनों बहनें। उनकी शादी को लगभग 1 महीना होने को आया था। उनके माता पिता ने उनकी सास को फ़ोन किया कि अब एक बार दोनों बहनों को मायके भेज दें। उनकी सास ने कहा ठीक है, मैं भेज दूंगी, लेकिन पहले मैं एक को ही भेजूंगी, क्योंकि अगर मैंने दोनों को भेजा तो मेरा मन नहीं लगेगा। जब यह आ जाएगी उसके बाद मैं दूसरी को भेज दूंगी। उनकी मम्मी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर लीजिए। फिर उनकी सास ने सबसे पहले अनीता को भेजा। अनीता आई तो माँ ने पूछा बेटा ससुराल में सब कैसा है? तो उसने कहा माँ, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, इतने सारे लोग हैं, मैं पागल हो जाती हूँ, इतना सारा काम करना पड़ता है, सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब देखो सास चिक चिक करती रहती है, देवर भी हुक्म चलाता है, और तो और वह चाची ताइयों के बच्चे भी आके हम पर रौब झाड़ते हैं। जरा सा फ़ोन लेकर बैठो कि आपसे बात कर लो तो सब आकर बैठ जाएंगे। अपने पति को कुछ बोलती हूँ तो वह भी मम्मी की ही साइड लेता है। अब माता पिता को चिंता होने लगी थी। खैर, अब अनीता ससुराल चली गई। अब नीता की बारी आई। नीता आई तो माँ बाबूजी से प्यार से मिली, और फिर माँ ने उससे पूछा बेटा ससुराल में सब कैसा है? तो उसने बोला माँ, वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है, इतने सारे लोग हैं, घर में कोई ना कोई काम में हाथ बटा ही देता है, काम जल्दी निपट जाता है, सास बहुत प्यार करती है, देव और ननद भी इतने सारे हैं कि सारा दिन घेर कर बैठे रहते हैं, तो आपकी कभी याद आती ही नहीं कि आपको फ़ोन करूं। हाँ, कभी कभी थोड़ा सास डांट देती है तो क्या हुआ, हमारे भले के लिए ही तो बोलती है। कभी कभी तो आप भी डांट देती थी मुझे। और तेरा पति ठीक है? माँ बोली। हाँ हाँ, वह भी ठीक ही है। आपको तो पता ही है, जब शादी होती है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब वह सिर्फ मेरे आगे पीछे तो घूम नहीं सकता, उसकी माँ भी है तो उसको अपने माँ बाप बाकी सबको भी देखना होता है। और हाँ मम्मी, नोक झोंक तो थोड़ी बहुत हर जगह चलती है, जहाँ 2 बर्तन होते हैं खटकते भी हैं। इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि सब हमारा बुरा चाहते हैं। अब उनकी मम्मी यह समझ नहीं पा रही थी कि दोनों बहनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उसे समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी कि नीता शायद झूठ बोल रही है, ससुराल की सच्चाई नहीं बता रही, कि कहीं मेरे माँ बाप को दुख ना हो। फिर उनकी मम्मी ने अपनी मम्मी यानी कि उनकी नानी से बात की, तो उनकी नानी ने कहा कोई बात नहीं, मैं उनके ससुराल में जाकर देखती हूँ कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बेटा, हमने ज़िंदगी देखी है और हमें सब पता चल जाता है कि कौन कैसा है, इसलिए मैं कल ही उनके ससुराल चली जाऊँगी। और फिर नानी उनकी ससुराल चली गई। अब 1 या 2 दिन में तो पता लगा नहीं सकती थी कि क्या सच है। फिर नानी ने पैर में मोच आने का नाटक किया, जिससे वहाँ पर वो हफ्ता रुक गई, और हफ्ते के बाद लौटी तो उन दोनों की मम्मी से बोला कि दोनों में से झूठ कोई भी नहीं बोल रहा था। नीता दिल की अच्छी है तो उसे सब अपने जैसे अच्छे ही नज़र आते हैं, और अनीता थोड़ी दिल की साफ नहीं, खड़ूस और घमंडी टाइप की है, तो उसे सब वैसे ही नज़र आते हैं। अब वह दोनों जैसी हैं, उनको वहाँ सब ऐसे ही नज़र आते हैं। इसलिए यह बात सच है कि जैसी नज़र वैसा नज़ारा। हम जैसे हैं हमें पूरी दुनिया वैसी ही नज़र आती है। फिर उन्होंने दोनों बहनों को घर बुलाया और अनीता को समझाया, बेटा अगर हम उनकी बुराइयां देखेंगे तो हमें सिर्फ उनकी बुराइयां ही नज़र आएंगी, इसलिए उनकी बुराइयों को नज़रअंदाज करके आपको अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी आसान बन पाएगी। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।